अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन अलीगढ़ की ओर से मैं उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन जारी किए गए संलग्न पत्र को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पत्र राज्य कर विभाग में कार्यपालिका द्वारा न्यायिक अनुशासन की निर्मम हत्या तथा सरकार की स्वच्छ छवि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है। हमारी स्थानीय बार एसोसिएशन यूपीटीबीए द्वारा उठाए गए मुद्दों का पूर्ण समर्थन करती है। हमारे सदस्यों ने भी हमारी स्थानीय अपील कार्यवाही में इसी तरह की चुनौतियों का अवलोकन किया है और हमारा मानना है कि इन चिंताओं को संबोधित करने से सरकार की स्वच्छ छवि में महत्वपूर्ण सुधार होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखा जाएगा। हम अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार के मेंबर हैं। ऊपर हमारी प्रांतीय संघ का आह्वान है आपका घेराव करके और ज्ञापन देना। घेराव शांतिपूर्वक मतलब जो है, देखिए हम आपकी सारी समस्याओं से अवगत हैं, ऑलरेडी उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी, बस हमारा उनका आह्वान है। तो कोई वार्ता नहीं है, अटैच हो गए बैंक अकाउंट उन सब। हाँ वो तो लोकल समस्या, वो तो हम हमारा तो ये अपील में जो आप लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं सर, उसके संबंध में निष्पक्ष न्याय चाहिए हमको। नहीं, अपील में अब हस्तक्षेप तो कोई हो रही है, बिल्कुल हो रहा है, बराबर हो रहा है। एक एक दिन में 50-50 अपील आ रहे हैं, 50 नोटिस दे रहे हैं। हाँ, लगा रहे हैं। ठीक, तो क्या था मतलब पहली बात तो हम ही नहीं कर पाएंगे, एब्सेंट हो रहे हैं तो वो एक्सपायरी कर रहे हैं। ऊपर तो ऑर्डर है कि अपील खारिज की जाए। नहीं, खारिज करने का तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कि हम तो खारिज की केवल ये था, हमको निष्पक्ष न्याय चाहिए बस। अपील के मामले में प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। एज फार एज जीएसटी अपील इज कंसर्न, एक्ट में भी प्राविधान है कि टीम्स एडजॉर्नमेंट दिए जाएंगे। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके अनुसार ही सहयोग करें। भाई 3 नोटिस आपको मिले या 3 एडजॉर्नमेंट मिले, उसमें कार्रवाई पूरी करवा लीजिए। हाँ। अच्छा, जो रिजेक्ट हो रही हैं, जो दूषित हैं, मतलब जिनको 120 दिन से भी ऊपर दिन के बाद आप लोग ने दाखिल किया, उसमें विभाग यहाँ के स्तर से तो कुछ डिले कंट्रोल हो नहीं सकती। नहीं हो सकती मैडम। एक बात है कि जैसे अब स्थानीय स्तर पर नहीं होती है अपील मुझे नोएडा करानी पड़ेगी। एक अधिवक्ता की 2-3 जगह हो सकती है, आगरा भी हो सकती है, और एक दिन में इतनी सारी अपील फिक्स हो रही है, तो कैसे करा पाएंगे? एक साथ सब जगह कैसे उपस्थित हो सकते? जी जी मैडम, ये बात तो ये हम आपकी बात आगे कन्वे करते हैं। दो ज्ञापन उधर आ जाओ, उधर आ जाइए और आ जाइए आप, पकड़ लीजिए। ठीक, बस ये एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन। आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया है? आज जो ज्ञापन दिया गया है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अपीली अधिकारी को, उसमें क्या है, एक दिन में 50 अपील सुनवाई के लिए निश्चित की जा रही है, जो बिल्कुल संभव नहीं है। किसी भी तरीके से देखा जाए तो 50 अपीलों का सुनवाई और उनका निस्तारण कहीं से भी लीगल नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य में यूपी बार की तरफ से जो आह्वान किया गया है, तो अपनी जो लोकल बार है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन, उसकी तरफ से एक ज्ञापन तैयार करके ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को दिया जा रहा है, जिसमें हमें कोशिश है कि सफलता मिले। सर, ज्ञापन आप काफी बार दे चुके हैं, तो कोई समस्या का हल हुआ है क्या? अभी देखो, जब तक अब हमारा बार बार यही रहेगा और नहीं है तो जीएसटी काउंसिल को और यूपी बार के आह्वान पर फिर धरना प्रदर्शन या जो भी हड़ताल का होगा उसे आगे से करेंगे। नाम राजवीर शर्मा एडवोकेट है, क्रांति बार का जोनल चेयरमैन हूँ और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन का वर्तमान अध्यक्ष। आज किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया? ये हमारी प्रांतीय संघ का आह्वान है। हमारे यहाँ प्रांतीय स्तर पर एक प्रथम अपील में निष्पक्ष न्याय का अभियान चला हुआ है। उसके संदर्भ में एडिशनल कमिश्नर महोदया को ज्ञापन दिया है और ये प्रोग्राम का आज 4था चरण है, 4थी बार ज्ञापन दिया गया है। और जब तक निष्पक्ष न्याय नहीं होता, अपील में विभागीय हस्तक्षेप बंद नहीं होता, ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा और ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और प्रांतीय संघ के आह्वान पर आगे की हम कोई भी कार्यवाही, धरना प्रदर्शन या उनके
निर्देश पे ही करेंगे। ठीक है। डेली 50-50 का नोटिस जारी किए जा रहे हैं, अपीलें नियत की जा रही हैं, तो एक साथ इतनी सारी अपीलें सुनवा पाना इन लोगों के लिए संभव नहीं है। जो इसमें यद्यपि बिंदु ये नहीं लिखा गया, लेकिन जो अभी मौखिक उन्होंने बताया कि जैसे 129 की अपील, धारा 129 की अपील है, वो इनका कोई व्यापारी की गाड़ी किसी और स्थल पे रुकी, आगरा रुकी है, या तो वहां जाना पड़ेगा अपील के लिए। तो एक ही अधिवक्ता की एक ही समय में कभी आगरा से भी नोटिस आ रहा है, कभी नोएडा से भी नोटिस आ रहा है, तो उनका समस्या है कि एक ही दिन में एक साथ वो सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। एक तो ये बिंदु रखा है। दूसरा, इनका जो मानना है कि ये हस्तक्षेप हो रहा है, जबकि हमारा ऐसा कोई मानना नहीं, केवल मॉनिटरिंग हो रही है, हस्तक्षेप कोई नहीं हो रहा। तो इनकी समस्याओं को लेकर क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये है कि कोई भी उत्पीड़न किसी भी तरह नहीं होगा, कोई भी न्याय हस्तक्षेप हमारी तरफ से भी कोई नहीं है। कि हमने अपने अपीलीय अधिकारी को कभी ऐसा नहीं कहा किसी भी फाइल पे कि आप विभाग के पक्ष में निर्णय लो या व्यापारी के पक्ष में निर्णय लो। जो भी निष्पक्ष निर्णय है वो लेना है एज पर द लीगल प्रोसीजर्स। ठीक, थैंक यू।